ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूँ, जब तक शाहीन, हारिस, शादाब खान और चौथा आकिब जावेद नहीं निकलेगा हमारी टीम तरक्की नहीं कर सकती। भाई वहां पर गली मोहल्ले की टीम भी न्यूजीलैंड जो है ना पाकिस्तान के सामने खड़ा कर देना तो न्यूजीलैंड जीत जाएगी, न्यूजीलैंड की गली मोहल्ले की टीम जीत जाएगी। सर बात करेंगे जो कॉमेडी शो पाकिस्तान टीम चला रही है, पहले पाकिस्तान में चला है, अब न्यूजीलैंड में वो कंटिन्यू है। सर क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस घटिया तरीन फजूल तरीन परफॉर्मेंस पे? यार देखिए बगैरती की इंतहा हो गई है भाई। हम लोगों ने इनको चांसेस भी दिए, इनको सपोर्ट करके भी देखा। हमने कहा जी हमारा जो एक्सपीरियंस टैलेंट है वो नहीं चल रहा, हमने बाबर रिजवान को बाहर कर दिया, हमने यंगस्टर्स ला के डाल दिए। ओके, यंगस्टर्स क्रिटिसिज्म नहीं बनता कि अभी 1-2 मैच थे, नवाज नया था, हारिस 3-4 साल के बाद कम बैक कर रहे हैं, बट मैटर ये करता है कि जीरो भी नहीं आपसे टूट रहा भाई, आपसे अंडा भी नहीं टूट रहा। चलो बैटिंग 135 मर के भी करके जैसे भी एक साइड पे लगा दिया। मसला ये था दूसरे और तीसरे ओवर में मिल को भाई, दूसरे और तीसरे ओवर में मिल के हमको 50 रन पड़े हैं, 7 से 8 छक्के हमें लगे हैं। और हमारे किसी ने टीम साइफर ने भाई, वो हमारा प्रीमियम शाहीन बॉलर बना फिरता है पीएसएल में, वो हर एक बंदे को अग्रेशन दिखाता है, आंखें दिखाता रहता है। और जब बाहर जाता है तो भाई कभी इसको इनको सामने से आके शमन गिल 3 ओवर में 3 चौके मारता है, कभी साइफर्ड पहले मैच में आके 3 चौके मारता है, दूसरे मैच में आके 4 छक्के मारता है। तो भाई इनकी गैरत खत्म हो चुकी है। यकीन करो कि पाकिस्तान की टीम, आज मैं ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूँ, जब तक शाहीन, हारिस, शादाब खान और चौथा आकिब जावेद नहीं निकलेगा हमारी टीम तरक्की नहीं कर सकती। हमारा बॉलिंग लाइनअप क्या है? जो लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइनअप है वही जहांदार, वही शाहीन और वही उसके बाद हारिस। तो जब 3 आप एक ही टीम से सिलेक्ट कर लेंगे, क्या और पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? क्या और पाकिस्तान में प्रोविंसेस नहीं है? क्या और पाकिस्तान में लोकल बॉयज नहीं है? जमान खान कहाँ है? अगर जमान होता है यकीन करें उसकी जैसी देखे छोटी बाउंड्रीज पे या लंबा बॉल काम आता है या आपको शॉर्ट पिच बॉल काम आता है। वो लंबे बॉल कर सकता था, वो यॉर्कर बॉल्स कर सकता था, अब्बास अफरीदी विद वेरिएशंस आ सकता था। नहीं, आपने कहा जी हारिस राव वापस आएगा, आपने कहा जी शाहीन अफरीदी आएगा। जब भाई ऐसे प्लेयर्स आएंगे तो यही हाल होगा। सर जैसे इन लोगों ने ये वाले मामला करना स्टार्ट कर दिया, हर बंदा तनकीद तो कर रहा है। सर आपके नजदीक, आप क्रिकेट को काफी अच्छे तरीके से समझते हैं, कवर भी करें, पाकिस्तानी क्रिकेट ठीक कैसे होगी? यार देखें, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हारिस राव कैसे टीम में आता है कि जी उसके ख्वाजा आसफ के साथ दोस्तियां हैं, वो आ जाता है। शाहीन अफरीदी वो क्या नाम है उसका पीछे, शाहिद अफरीदी की बेस पे आ जाता है। शादाब खान अपने सुसर सुकलान मुश्ताक की बेस पे आ जाता है। तो भाई न्यूट्रल, अगर आपने बाबर रिजवान निकाले, और देखें एक बात मैं आपके प्रोग्राम से ये भी करना चाह रहा हूँ कि हमारी बैटिंग कभी भी हमारा एज नहीं थी। हमारी बैटिंग 1992 का वर्ल्ड कप हम जीते, बैटिंग से नहीं जीते। 2009 का वर्ल्ड कप हम जीते, हम अपनी बॉलिंग से जीते थे। तो आप अपनी बॉलिंग पे फोकस करो, छोड़ दो बैटिंग के बराबर के भाई हमने भी दुनिया की तरह 300 करना है। यार 2015 के वर्ल्ड कप में हम 212 स्कोर अफ्रीका के खिलाफ डिफेंड कर गए थे। तो इतनी बड़ी साइड थी, इतनी बड़ी साइड थी। डिविलियर उसमें था, आमला उसमें था, डिकॉक उसमें था, फफ डू प्लेसिस, रेली रोसो, बहुत बड़ी टीम थी। तो हम अपनी बॉलिंग पे जीतते थे। तो अपनी बॉलिंग पे फोकस करो, बैटिंग को छोड़ दो। और देखें इंडिया, हम कहते हैं कि जी इंडिया की बैटिंग हमसे अच्छी, तो भाई वो 1990 से हमसे अच्छी थी। तेंदुलकर 100 सेंचुरी वाला, हमारे पास कौन 100 सेंचुरी वाला? विराट 82 सेंचुरी मिला के 100 सेंचुरी नहीं बन रही। उसके बाद विराट आते हैं 82 सेंचुरी, हमारे पास वो भी नहीं है। उसके बाद रोहित शर्मा आता है ओडीआई में 32 सेंचुरी, 34 सेंचुरी, हमारे पास वो भी नहीं है। तो आप जो कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, हम गधों को जाके घोड़ों के साथ खड़ा कर रहे हैं। तो हमारे जो है ये सिर्फ बॉलिंग बेस पे चल रहे थे। वापस इनको लेके आओ, शाहीन को डोमेस्टिक में फेंको, जाके हारिस को फेंको। डोमेस्टिक की बात की तो रिजवान और जो बाबर आजम है और साथ नसीम की बात कर लेते हैं, कहा कि आप डोमेस्टिक में खेल लें। नेशनल T20 चल रहा था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं खेलेंगे भाई, पोम्बले पे चलेंगे, डोमेस्टिक तो खेलते नहीं है। फिर देखें मैं यहाँ एक बात करता हूँ, वो एक आजकल बड़ी मीम चली है, बाबर आजम से मोबाइल लेके खड़ा, मीम बनाई लोगों ने कि भाई इसमें सेंचुरी भर दो जो मेरे बाद प्लेयर्स ने मारी है। बातें तो ये चल रही हैं कि जब हमारे सीनियर बाहर हुए हैं तो लोग मीमें बना रहे हैं कि जी सीनियर चाह रहे हैं कि जूनियर कामयाब ना, जूनियर बाहर होते हैं तो कह रहे हैं कि सीनियर की वजह से जूनियर। इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो वो खुद चांस दे रहे हैं कि जूनियर जाएं, सर देखिए मौका मिले। यही तो बात है भाई, रोहित बाहर बैठ जाता है, विराट कोहली एशिया कप में पानी लेके आता है अपनी टीम के लिए, बाहर ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ। और हमारे इधर किसी को सरफराज एक दफा पानी ले आया तो उन्होंने ववेला मचा दिया था कि जी चैंपियंस ट्रॉफी का जो कैप्टन है वो पानी लेके आया है। तो भाई हमारी टीम का अलमिया ये है कि हम अब नहीं सुधर सकते। अब हम कम से कम अगर 5 साल अपनी डोमेस्टिक पे फोकस नहीं करते, हसन नवाज है इसके लिस्ट है क्रिकेट ना, इसके लिस्ट है क्रिकेट में ना, ओडीआई क्रिकेट में ना, T20 क्रिकेट में 1000 रन तक नहीं है इस बंदे के। ओके यंग टैलेंट है, पर उस यंग टैलेंट ने डोमेस्टिक खेला ही नहीं है। मोहम्मद हारिस ने ठीक है वो खेला है, अब्दुल समाद है उसने अभी नया है, उसने अभी ज्यादा मैचेस नहीं खेले। तो बैटिंग में क्रिटिसिज्म कम बनता है, ज्यादा क्रिटिसिज्म हमारी बॉलिंग पे है। शाहीन निकलेगा तो टीम सुधरेगी। सर बात करेंगे जैसी परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जाके दी, न्यूजीलैंड पहले पाकिस्तान में आता है तो 3-0 से पहले पाकिस्तान को आता है, उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज आती है, फिर उसके बाद
एशिया जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमें वो हरा के चला जाता है सर। 35 दिनों में 5 से 6 मैचेस हार जाते हैं, उसके बाद हम जब न्यूजीलैंड में जाते हैं तो फिर वो वाली जो तहरीक है फिर हम दोबारा दोहराते हैं। सर क्या कहेंगे पाकिस्तान के इस परफॉर्मेंस पे? देखिए, इस परफॉर्मेंस पर मैं यही कहूंगा कि न्यूजीलैंड ने जैसा मूव वैसी चपेड़ मारी है और बता दिया है। और जिस तरह के न्यूजीलैंड मुसलसल जीता जा रहा है, पाकिस्तान से उसने जीत का आगाज़ किया, अपने मुल्क में जाकर उसका इख्तिताम भी कर रहा है। और पाकिस्तान 35 दिनों में जिस तरह के हमने 5 वहाँ से न्यूजीलैंड से मैच हारे, तो इससे आप ये समझ लें कि न्यूजीलैंड के सामने हम 100 मैच भी खेल लें तो ये सीखना इनका ख़त्म नहीं होगा। जिस तरह के आज हारिस रऊफ ने कहा, उसकी मीडिया टॉक मैंने सुनी, वो जिस तरह बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि तनकीद तो कर रहे हैं आप हम पर, और जिस तरह के पाकिस्तानी तनकीद क्यों कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा मौका दिया जाए। हारिस रऊफ, तुम्हें कितने मौके चाहिए? सर इतना पैसा पाकिस्तानी अवाम का उन पर लग रहा है, तो पाकिस्तानी अवाम को आप जीत नहीं दिला पा रहे, तो फिर तनकीद तो हमारा बनता है ना, वो तनकीद करने से भी रोक रहे हैं। भाई इतना पैसा अगर इन पर लगाया जा रहा है तो इन्हीं पैसों की अगर अफ्तारियां करवाई जाती, समोसे पकौड़े अवाम को खिलाए जाते तो अवाम दुआएं जरूर देती है। अवाम कहती है कि वाकई कजाफी स्टेडियम तुमने बना लिया, तुमने नेशनल स्टेडियम बना लिया, ये इतना पैसा इन प्लेयर पर लगाने से बेहतर था कि यहाँ पर सहरी अफ्तारी करवाई जाती। पीसीबी की जानी से भी हम भी सुन लेते कि पीसीबी परफॉर्मेंस तो दे नहीं रहा, सहरो अफ्तार कर रहा है, कोई सवाब कमा रहा है। लेकिन इतना पैसा इन पर लगाने की एक बड़ी वजह यही है कि इनको टूर करवाए जाते हैं, इनको वहाँ की आबो हवा दिखाई जाती है, इनको वहाँ न्यूजीलैंड दिखाया जाता है, इन ममालिक दिखाए जाते हैं। ये पहली दफ़ा तो जाते हैं वहाँ पर जाकर, जिस तरह के एक देहाती बंदा जब शहर में आता है ना तो उसको ये बत्तियाँ शतियाँ रोन के बड़ी पसंद होती है, वो हर चीज़ भूल जाता है। तो यही पाकिस्तान की टीम का हाल है। जब ये न्यूजीलैंड जाते हैं, यंगस्टर जाते हैं, अपने वालदान को कहकर जाते हैं कि मैं न्यूजीलैंड पहली दफ़ा जा रहे हैं, मैं न्यूजीलैंड देखने जा रहे हैं। मैं उनकी वालदैन भी यही कहते हैं कि मेरे पुत्र ने न्यूजीलैंड भी देख लिया, मेरा पुत्र ऑस्ट्रेलिया भी देख कर आ गया, मेरे पुत्र ने परफॉर्मेंस। जिस तरह इन लोगों ने परफॉर्मेंसेस देते जा रहे हैं, उन लोगों ने पहले अपने 2-3 सीरीज खिलाए, पहले मैच में उन लोगों को आइडिया हो गया कि यार ये किसी काम के नहीं है। अब उन लोगों ने और अपने यंगस्टर्स को लेके आ गए, अब दूसरा मैच भी आ रहा है। तीसरे मैच के बाद आपको लगता है कि अगर वो अपनी अंडर 19 टीम भी भेजेंगे तो वो इनसे भी जीत जाएंगे? भाई वहां पर गली मोहल्ले की टीम भी न्यूजीलैंड जो है ना पाकिस्तान के सामने खड़ा कर देना तो न्यूजीलैंड जीत जाएगी, न्यूजीलैंड की गली मोहल्ले की टीम जीत जाएगी। ये वो प्लेयर है जिन्होंने तो चैंपियन ट्रॉफी खेली ही नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इनके जो नए प्लेयर हैं वो भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जिस तरह के आपने सैफर्ड की परफॉर्मेंस देखी है, एलन की परफॉर्मेंस देखी है, और शहीन शाह तो ऐसे लग रहा था कि जिस तरह के उसका ये पहला मैच हो, उसको इतनी मार पड़ रही है, मेडन ओवर करवाकर वो समझ रहा था कि पता नहीं वो कितना बड़ा फन्ने खां है, वो पता चल गया, उसने बता दी, औकात दिखा दी। जब छक्के पड़े ना तुम्हें 4, 26 स्कोर पड़ गया, 31 पड़ गया, तो फिर तुम्हें कप्तान ने ओवर देना गवारा नहीं समझा। तुम सीनियर खिलाड़ी बनते हो, तुम्हें तो खेलना ही नहीं आता, तुम्हें तो बॉल ही नहीं करवानी आती, तुम्हारा तो एक्शन ही टेढ़ा हो गया, तुम तो लंगड़े हो चुके हो। इन पे तनकीद तो काफी लोग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये टीम सेट कैसे होगी आपके नजदीक? ये टीम सेट कैसे हो सकती है कि जीत की तरफ ये गामजन हो जाए? ये टीम तो वैसे सेट हो चुकी है, 2-2 का सेट बना हुआ है। हारिस शाहीन का सेट बन गया, बाबर रिजवान का सेट बन गया, और कितने सेट आपने बनाने हैं। इनके सेट इस तरह बने, ये टीम सेट नहीं होगी। ये टीम जो है वो लर्निंग से बाहर नहीं आएगी और ये रोने से बाहर नहीं आएगी। हर हारने के बाद एक ही वो घिसे बटे जुमले जो इन्होंने रटे हुए हैं, जो कप्तान कहता है, जो इनका कोच कहता है कि वही तुमने जाकर बकवास करनी है, वहां पर जाकर अभी हम सीख रहे हैं, हम पर तनकीद ना करें। तो भाई आज तो हमारा कैप्टन साहब जब मैच आ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते होते हैं, लेकिन वो भी नहीं आया, किसी और को आगे कर दिया है। उसको पता चल गया वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, वो तो मुंह छुपाता फिर लेते हैं, फिर कैप्टनसी को लेते हैं। चुतराहट किस बात की दिखाते हैं वो? भाई कैप्टनसी इसलिए लेते हैं कि इन्होंने आकर जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक लेवल का जो मैच चल रहे होते हैं ना, वहां पर आकर कप्तानी करनी होती है। पाकिस्तान की असल PSL ही यही है, पाकिस्तान में असल जो मैचेस हो रहे हैं ये इनकी असल ट्रॉफी यही है, PSL जीतना है। प्लेयर्स ऊपर से परफॉर्म नहीं करते, फिर उनको कहते हैं कि आप डोमेस्टिक में। इंडियन क्रिकेट बोर्ड को देख ले, विराट कोहली खेल रहा था, उनकी परफॉर्मेंस नहीं चल रही थी, वो जाकर रांची खेला। आपको पता है कि बहुत बड़ा मैच उसने खेला रेलवे की तरफ से। बाबर आजम को उन्होंने नेशनल T20 में डाला कि भाई आप बाबर और नसीम को कहा कि आप नेशनल T20 खेले, उन लोगों ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि हम लोग ये नहीं खेलेंगे। परफॉर्मेंस की बात कर ले 0, अगर उनको कहते हैं कि भाई आप डोमेस्टिक खेले, यहाँ से आप परफॉर्म करें, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो खेलने के लिए तैयार ही डायरेक्ट टीम में खेलना चाह रहे हैं। तो सर ये करना क्या चाह रहा है बोर्ड को, सिखाना क्या चाह रहा है अवाम को, ये बताना क्या चाह रहा है कि हम लोग क्या चीज़ है? देखिए आपने कहा कि पाकिस्तानी जो प्लेयर है ऊपर से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, मैं कहता हूँ नीचे से भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। ना इनका बल्ला चल रहा है, ना इनकी बैटिंग चल रही है, ना कुछ भी नहीं चल रही, सिर्फ पर्ची चल रही है, पर्ची की बिना पर आते हैं। जिस तरह के हारिस रऊफ की एक वीडियो आई थी, जिस तरह के पाकिस्तानी जो सियासतदान है, बिल्कुल मैं नाम नहीं लेना चाहता था, आपने कह दिया, उनके पास जाकर मिल रहे थे सिर्फ और सिर्फ टीम में अपनी जगह सिलेक्ट करवाने के लिए। और भाई तुमने तो चैंपियन ट्रॉफी में जो मुंह काला करवाया, अपना कौम का नहीं करवाया, अपना खुद का करवाया, तुम्हें फिर भी अपनी औकात नहीं भूली, तुम फिर भी आकर बड़े धड़ल्ले से खेल रहे हो। तुम्हें तो चाहिए था कि इस्तीफा देते, तुम ये कहते कि मैं 1 साल के लिए नहीं खेलूंगा, शहीन शाह नहीं खेलेगा, नए प्लेयर लेकर जाएं।
आपने देखा गोरे जो है वो कप्तानों ने इस्तीफा दे दिया, स्टीव स्मिथ ने दे दिया था, उसने कहा मैं कप्तानी नहीं करूंगा, इंग्लैंड के कप्तान ने दे दिया था, बटलर ने दे दिया। उसने इस्तीफा दे दिया था। तो आपने देखा पाकिस्तान में किसने इस्तीफा दिया, ये तो अकड़ गए हैं, जबरदस्ती निकाले जाते हैं। जबरदस्ती धक्के से निकाला जाता है, इनकी रिटायरमेंट भी जबरदस्ती की जाती है, 2-4 साल बाद पता चलता है कि ये बंदा रिटायर हो गया है, वरना तो इनको निकाला जाता है, फिर जाकर पता चलता है कि 36 साल का हो गया, 37 का हो गया, ये 40-40 के सर, होकर अब भी जब ये वापस आएंगे पीएसएल में, इन लोगों ने बड़े छिक्के मारने हैं, बड़ी यहाँ पे रिवर्स स्वीपे मारनी है, और फिर कहेंगे वाह वाह जे 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 जे, और लेकिन जब ऊपर चले जाते हैं फिर इनको क्या हो जाता है? भाई पीएसएल के ही खिलाड़ी रह गए या डोमेस्टिक के खिलाड़ी रह गए, ये सिर्फ अपने जो यंगस्टर है ना उनके सामने परफॉर्मेंस देकर कहते हैं कि ऐसे खेला ना जाता बड़े है। बॉलर आते हैं, ना बड़े बैट्समैन आते हैं, उनके बात सामने यही है, खेल मैं के। बात ही आपको बता रहा हूँ कि ये जो इंटरनेशनल प्लेयर है उनके सामने इनकी कांपे टांग जाती है, उनके सामने ये खेलने के काबिल नहीं रहते, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही खेलने के काबिल है। इनकी जितनी भी सीरीज है पाकिस्तान के अंदर करवाई जाए, तो वो भी हार गए थे। इनकी सीरीज इस्लामाबाद से करवाई जाए, यूनाइटेड से करवाई जाए, वो जितनी भी टीमें हैं उनसे करवाई जाए, आपस में करवाई जाए, और कजाफी स्टेडियम बना लिया ना तो आपस में सीरीज करवाकर यह पाबंदी लगा दे पीसीबी के हमारी इंटरनेशनल जो खेल है वो बंद हो चुका है, हम सिर्फ नेशनल खेलते हैं, यहाँ से हम ट्रॉफियां जीतते हैं, यहाँ से चैंपियन ट्रॉफी भी तुम अपनी रख लो, तुम वर्ल्ड कप भी नेशनल लेवल का रख लो, और फिर तुम ये जीत कर बता दो कि देखो हमने ये जीत लिया, ये आज हमारी टीम ने परफॉर्मेंस दे दी है। अगर ये 11 के 11 खिलाड़ी भी पाकिस्तान के किसी नेशनल लेवल की टीम के सामने आएंगे ना तो मैं ये आपको चैलेंज करता हूँ, हालांकि रमजान चल रहा है, झूठ नहीं बोला जाता, ये उससे भी हार जाएंगे। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि ये जो इंटरनेशनल टीम बनाकर आपने भेजी है ना, बेबी टीम, ये पाकिस्तान लेवल की किसी टीम से या किसी गली मोहल्ले की टीम से या दरख्त वाली टीम से करवा दो तो ये हार जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर।